नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल देशी मुद्दा में। आज भले ही कपिल शर्मा कॉमेडी का किंग बोला जाता हो, लेकिन 80 और 90 के दशक में यह टाइटल जसपाल भट्टी के पास था। नहीं सर, डराते नहीं सर, रिहर्सल कर रहे थे। रिहर्सल? यहाँ मार्केट में कौन सी रिहर्सल कर रहे हैं आप? सर यही कि पुलिस की वर्दी पहनकर मुफ्त कैसे खाया पिया जाता है। कॉमेडी के सरताज कहे जाने वाले जसपाल भट्टी अपने सटायर के लिए मशहूर थे। जैसे ही बाकी 5 MLAs की सौदेबाजी पूरी होती है, हम आपको इत्तला करते हैं। ओह डोंट वरी सर, MLA खरीदना बेचना हमारा रोज का काम है। माननीय जेलर साहब, वह समाज की बुराइयों को अपने हास्य अंदाज में ऐसा पिरोते थे कि लोग हंसते हंसते अपने पेट पकड़ लेते थे। मेरा मतलब माननीय जेलर साहब और मेरे साथी मुजरिमों। साथी नहीं है सर, ये मुजरिम है, साथी नहीं है। 25 अक्टूबर 2012 को एक कार दुर्घटना में जसपाल भट्टी का निधन हो गया। जिस कार में वह यात्रा कर रहे थे, वह कार जिले के नकोदर इलाके में शाहकोट के नजदीक करीब सुबह 3 बजे सड़क के किनारे लगे एक पेड़ से टकरा गई थी, जिससे उनकी मौत हो गई। कहा जाता है कि जसपाल भट्टी उस समय अपनी फिल्म पावर कट के प्रमोशन के लिए अपने बेटे जसराज भट्टी और अभिनेत्री सुरीली गौतम के साथ गाड़ी चलाते हुए भटिंडा से जालंधर आ रहे थे। जसपाल भट्टी को जालंधर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जसपाल भट्टी को उनकी सामान्य हास्य शैली के लिए हमेशा याद किया जाएगा, जिसने न केवल हमें हंसी प्रदान की है, बल्कि हमारे जीवन की प्रतिदिन की कठोर सच्चाई को उजागर किया और बढ़ते भ्रष्टाचार को भी व्यंग्यात्मक रूप से प्रदर्शित किया। हाँ मैं बोल रहा हूँ भट्टी भाई। हाँ बोलो सेठ। अरे इश्यू तो आपका बहुत अच्छा गया। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे करो कि बॉम्बे दिल्ली मद्रास से अपने ही शेयर खरीद लो भाई। क्या कह रहे हैं? अपना शेयर खुद ही खरीद लेगा? हेलो हेलो। जसपाल भट्टी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, लेकिन लोगों को हंसाने के शौक में उन्हें कॉमेडी का किंग बना दिया। जी, मैं आपके इस इलाके का नेता हूँ। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। एक्चुअली क्या है कि आप 5 साल के बाद मिलते हैं ना, तो चेहरा भूल जाता है। 90 के दशक में बनाया उनका फ्लॉप शो जबरदस्त हिट रहा। इस शो में सिस्टम की समस्याओं को बड़े ही कॉमिक और मजेदार अंदाज में दिखाया जाता था। मुझे माफ कर दें सर, मुझे माफ कर दें। शर्मा, आपने मुझे धोखा देने की कोशिश की। मैं भी कहूँ कि कुत्ते का रंग कैसे बदल रहा है। सॉरी सर। और मिस रीटा, आपने जो मिस्टर भंडारी का सस्पेंशन लेटर लिखा था, उस पे मिस्टर शर्मा का नाम भर दें। इस शो को याद कर लोगों के होठों पर आज भी अनायास ही मुस्कान आ जाती है। क्योंकि ये घड़ी मेरे फादर इन लॉ ने मुझे प्रेजेंट की है सर। जसपाल भट्टी चंडीगढ़ में ट्रिब्यून अखबार में एक कार्टूनिस्ट के रूप में काम करते थे। कार्टूनिस्ट होने के नाते ही उन्हें आम आदमी से जुड़ी समस्याओं और व्यवस्था पर व्यंग्य करके लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का मौका मिला। 80 के दशक में वो दूरदर्शन के सीरियल उल्टा पुल्टा से खूब मशहूर हुए। आप कहाँ आ रहे हैं? जहाँ आप जा रहे हैं। ओ यार, मैं तो टॉयलेट जा रहा हूँ। सॉरी सर, हम यही इंतजार करते हैं। यार आप मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? हमारी तो ड्यूटी आपका पीछा करना है, हमें तनख्वाह मिलती है सर। ओ लेकिन मेरी सारी तनख्वाह तो आपकी मेंटेनेंस पे लग जाती है ना। इस शो में उनके साथ एक्टर विवेक शौक भी थे, जिन्होंने बाद में बॉलीवुड में खूब नाम कमाया। हाँ, और अब तुम टॉयलेट इस्तेमाल कर सकते हो। अब तो लेकिन विडंबना देखिए कि जिस कॉमेडी जोड़ी को सभी सलाम करते थे, उसी जोड़ी को मौत ने अपनी गोद में सुला लिया। 25 अक्टूबर 2012 को जसपाल भट्टी का निधन हो गया, तो वहीं 10 जनवरी 2011 को विवेक शौक चल बसे। 5,000 रुपए लग जाएंगे डॉक्टर साहब के। मेरे क्यों लग जाएंगे? मेरी गाड़ी तो अभी वारंटी पीरियड में है। नहीं थी जब आप सुबह आए थे ना, अब तो 20 किलोमीटर ऊपर चल गई है। विवेक शौक को पहले हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया। इसी बीच वह कोमा में चले गए और फिर इन्फेक्शन की वजह से मौत हो गई। विवेक शौक ने उल्टा पुल्टा और फ्लॉप शो से ही अपने करियर की शुरुआत की थी। हर तरह की शराब हंसते हंसते पी जाते थे। विवेक शौक के करियर को बनाने के अलावा जसपाल भट्टी ने सुनील ग्रोवर को तराशा था। बंद होने तक हर एक का साथ निभाते। सुनील ग्रोवर जब स्ट्रगल कर रहे थे, तो जसपाल भट्टी ने उन्हें अपने साथ शोज करने का मौका दिया। राशि तो मेरा है सर, मैं यही उनको धोखे दे देता हूँ सर। और मैं आप मरने से काम चले सर, उन्हें बहुत जरूरी चाहिए। TRP
फुल टेंशन नाम के शो में सुनील ग्रोवर ने जसपाल भट्टी के नौकर का रोल निभाया था। मैं तो बिना पढ़े इनकी रिपोर्ट बता सकता हूँ। क्या? कि इनका फ्लोरा तो बंडल है। चलो यार निकलो बाहर यहाँ से, चाय वाय बनाओ, काम करो चलो। धीरे धीरे सुनील ग्रोवर को नोटिस किया जाने लगा और फिर कपिल शर्मा के शो में गुत्थी व डॉक्टर मशहूर गुलाटी के किरदार ने उन्हें स्टार बना दिया। देने के काम आएगी तो मैंने इसके अंदर रख लिया। जसपाल भट्टी ने टीवी के लिए फुल टेंशन, हाय जिंदगी बाय जिंदगी और थैंक यू जीजा जी जैसे कार्यक्रम किए। टीवी में झंडे गाड़ने के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया में भी हाथ आजमाया। तुम टेप रिकॉर्डर चलाकर भीख मांग रहे हो। अगर भीख मांगनी है तो कम से कम इतनी मेहनत कर लो कि गाना ही खुद गा लो। सरदार जी, कल आइसक्रीम खा के गला बैठ गया, डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला ना। उन्होंने फिल्म फना, कुछ मीठा हो जाए कुछ ना कहो, कोई मेरे दिल से पूछे, हमारा दिल आपके पास है, अब लौट चलें, इकबाल, कारतूस में काम किया था। मशहूर कॉमेडियन और नेता भगवंत मान के साथ भी जसपाल भट्टी ने काम किया था। भगवंत मान और जसपाल भट्टी ने कुछ कमर्शियल के अलावा कॉमेडी का किंग में लंबे समय तक काम किया। क्या हुक्म सर? मेरे लिए एक हेलीकॉप्टर बुक करवा दो। मंत्री जी, आप पे करप्शन के पहले इतने चार्जेस हैं, हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे तो बहुत बदनामी होगी। आज भले ही जसपाल भट्टी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका हास्य से भरा व्यंग्य और चुटीला अंदाज लोगों के जेहन में ताजा है। वो कीचड़ से भरे हुए पांव लेकर आपके घर के अंदर आ जाता है और आपका कीमती कालीन खराब कर जाता है। तो आपको चाहिए बरसात के दिनों के लिए आप अपना एक अलग ड्राइंग रूम बना के रखें, जिसमें कालीन की बजाय कीचड़ बिछाया हो, ताकि टेंशन बजाय आपके मेहमान को हो जाए। उनका नाम याद आते ही लोगों के चेहरों पर हंसी खिल जाती है। 3 मार्च 1955 में अमृतसर में जन्मे जसपाल भट्टी ने चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उन्हें कॉमेडी करना शुरू से ही पसंद था, लेकिन कॉलेज के दिनों में उनका मन कॉमेडी की तरफ बढ़ने लगा। इसी दौरान उन्होंने अपना एक क्लब बनाया था, जिसका नाम नॉनसेंस क्लब था। मच्छरों ने घूंघट खोले, हर गली में मेंढक बोले। उन्होंने नुक्कड़ नाटक करना भी शुरू कर दिया था, जिसमें उन्हें सफलता मिली। लोगों ने उनके स्ट्रीट शो को खूब पसंद किया था। उन्होंने लंबे समय तक चंडीगढ़ में ट्रिब्यून अखबार में एक कार्टूनिस्ट के रूप में काम भी किया। जसपाल भट्टी मनोरंजन की दुनिया का ऐसा सितारा थे, जिनके नाम से लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। यही वजह है कि वह सबसे पहले नुक्कड़ थिएटर आर्टिस्ट बने और बाद में टीवी की दुनिया में कदम रखा। जसपाल भट्टी नाम सुनते ही हंसता हंसाता चेहरा सामने आ जाता है। याद आते हैं फ्लॉप शो और माहौल ठीक है जैसे शो। ये वो दौर था जब डिश टीवी की जगह छत पर एक एंटीना लगा रहता था और शो शुरू होने से पहले ही एंटीना हिला डुला की सारी फ्रीक्वेंसी सेट कर दी जाती थी और फिर सब साथ में बैठ जाते और वही नयापन हमें हिलती हुई टीवी स्क्रीन में भी शो देखने को मजबूर कर देता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ कमेंट करना ना भूलें। तब तक आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार। हमारी भलाई के लिए नहीं, दरअसल मेरी घड़ी गुम हो गई थी और मुझे शक हो गया कहीं गलती से पिछला ऑपरेशन करते हुए वो घड़ी तुम्हारे पेट में न रह गई। डॉक्टर साहब, कहीं आप उस घड़ी की बात तो नहीं कर रहे हैं? किस घड़ी की? अरे वही घड़ी जिसकी चैन पे आपने सोने का पानी चढ़ाने के लिए हमें दी थी। हम वो घड़ी ही तो वापस करने आए थे।